सामवेद संहिता। पाश्चात्य वैज्ञानिकों के शोध निष्कर्ष। ऋषियों द्वारा निर्धारित सूत्रों को वर्तमान प्रयोगों में खरा उतरते देखकर आधुनिक वैज्ञानिक सुखद आश्चर्य से भर उठते हैं। पिट्सबर्ग की एक कंपनी अल्कोआ के डायरेक्टर रॉल्फ लॉरेंस हॉय और उनकी पत्नी ने पहली बार अपने संगीत प्रयोग उस महिला पर किए जो रुधिर नाड़ियों की किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित रोगशैया पर पड़ी मौत की राह देख रही थी। पति पत्नी उसके पास गए। पति ने वायलिन उठाया, पत्नी ने पियानो पर संगति दी। धीरे धीरे संगीत लहरियां उस क्रंदन भरे कमरे में गूंजने लगी। रोगड़ी को ऐसा लगा जैसे कष्ट पीड़ित अंगों पर कोई हल्की हल्की मालिश कर रहा है। मंत्रमुग्ध की तरह वे उन स्वर लहरियों का आनंद लेती रहीं और उसी में आत्मविभोर हो सो गई। जगने पर उन्होंने अपने मन में विलक्षण शांति और विश्राम की अनुभूति की। उन्हें रोग में बड़ा आराम मिला। उससे प्रभावित होकर पति पत्नी ने कई तरह के टेप तैयार कराकर उस महिला को भिजवाए। टेप पाकर तो जैसे उसे अमृत पाने का अनुभव हुआ। वह नियमित रूप से उन्हें सुना करती। जब स्वर समाप्त होते तो लगता शरीर के रोगी परमाणु शरीर से निकल गए हैं और वह हल्कापन अनुभव कर रही है। कुछ दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। रॉल्फ लॉरेंस हॉय इस घटना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रोगियों के लिए संगीत चिकित्सा की एक विधा ही खोल दी। R4R, रिकॉर्डिंग फॉर रिलैक्सेशन, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी नाम से यह प्रतिष्ठान आज सारे अमेरिका और यूरोप में छाया हुआ है। इंग्लैंड के डॉक्टर मीड और अमेरिका के एडवर्ड पोडीलॉस्की ने अपने लंबे शोध का निष्कर्ष यह बताया कि संगीत से नाड़ी संस्थान में एक विशेष प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिसके सहारे शरीरगत मल विसर्जन की शिथिलता दूर होती है। मलमूत्र, स्वेद, कफ आदि मल जब मंद गति से रुक रुक कर निकलते हैं तो ही विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मलों का विसर्जन ठीक तरह से होने से रोग की संभावनाएं ही समाप्त हो जाती हैं। डॉक्टर वॉल्टर एच वॉल्से के अनुसार जुखाम, पीलिया, अपच, यकृत शोध, रक्तचाप जैसे रोगों की स्थिति में शास्त्रीय गायन का अच्छा प्रभाव पड़ता है। जर्मनी के मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर वॉल्टर क्यूक के अनुसार मनोविकारों के निवारण में संगीत को सफल उपचार के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। गायन वादन का प्रभाव मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, वरन उसे पशु पक्षी भी उसी चाव से पसंद करते और प्रभावित होते हैं। संगीत सुनकर प्रसन्नता व्यक्त करना और उसका आनंद लेने के लिए ठहरे रहना यह सिद्ध करता है कि उन्हें रुचिकर और उपयोगी प्रतीत होता है। मनुष्येतर प्राणियों की जन्मजात प्रवृत्ति यही होती है कि उनकी स्वाभाविक पसंदगी उनके लिए लाभदायक ही सिद्ध होती है। पशु मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज शेकर विल्स ने छोटे जीव जंतुओं की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का लंबे समय तक अध्ययन किया है। घर में बजने वाले पियानो की आवाज सुनकर चूहों को अपने बिलों में शांतिपूर्वक पड़े हुए उन्होंने कितनी ही बार देखा है। बेहिसाब उछल कूद करने वाली चूहों की चंडाल चौकड़ी मधुर वाद्य यंत्र सुनकर किस प्रकार मुग्ध होकर चुप हो जाती है, यह देखते ही बनता है। दुधारू पशु को धोते समय यदि संगीत की ध्वनि होती रहे तो वे अपेक्षाकृत अधिक दूध देते हैं। घरेलू कुत्ते संगीत को ध्यानपूर्वक सुनते और प्रसन्नता व्यक्त करते पाए जाते हैं। वन विशेषज्ञ जॉर्ज वेसे ने अफ्रीका के कॉन्गो देश में चिंपांजी तथा गोरिल्ला वनमानुष को संगीत के प्रति सहज ही आकर्षित होने वाली प्रकृति का पाया। उन्होंने इन जानवरों से संपर्क बढ़ाने में मधुर ध्वनि वाले टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया और उनमें से कितनों को ही पालतू जैसी स्थिति का अभ्यस्त बनाया। नॉर्वे के विज्ञानी डॉक्टर हडसन ने शहद की मक्खियों को अधिक मात्रा में शहद उत्पन्न करने के लिए संगीत को अच्छा उपाय सिद्ध किया है। अन्य कीड़ों पर भी वाद्य यंत्रों के भले बुरे प्रभावों का उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया और पाया कि छोटे छोटे कीड़े भी संगीत से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते।
कटक और दिल्ली के कृषि अनुसंधान केंद्रों में भी ऐसे प्रयोग और परीक्षण हुए हैं और यह देखा गया है कि संगीत के प्रभाव से जीव जंतुओं की भांति पौधे भी मुक्त नहीं हैं। कोयम्बटूर के सरकारी कॉलेज में इस तरह के परीक्षण संपन्न हुए हैं। विदेशों में हुए अनुसंधानों से भी यह पता चलता है कि राग और रागानियों का प्रभाव गन्ना, धान, शकरकंद, नारियल आदि पर भी पड़ता है। कृषि विज्ञानी डॉक्टर T.N. सिंह ने 10 वर्ष तक एक बाग के 2 हिस्सों में बांटकर एक परीक्षण किया। एक हिस्से के पौधों को कुस्टेला पुनैया वायलिन बजाकर गीत सुनाती, दूसरे को खाद, पानी, धूप की सुविधाएं तो समान रूप से दी गई, किंतु उन्हें स्वर माधुर्य से वंचित रखकर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। जिस भाग को संगीत सुनने को मिला, उनके फूल पौधे सीधे, घने, अधिक फूल फलदार सुंदर हुए। उनके फूल अधिक दिन तक रहे और बीज निर्माण द्रुत गति से हुआ। डॉक्टर सिंह ने बताया कि वृक्षों में प्रोटोप्लाज्मा गड्ढे भरे द्रव की तरह उथल पुथल की स्थिति में रहता है। संगीत की तरंगें उसमें लहरें उत्पन्न करके प्रभाविकता की में बढ़ोतरी करती हैं। संगीत का इतना व्यापक प्रभाव चर अचर प्रकृति पर क्यों होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर वे योगी दे पाते हैं जिन्होंने समाधि की गहराई में उतरकर यह अनुभव किया है कि यह सृष्टि लयबद्ध संगीतमय है। अलौकिक संगीत का एक दिव्य प्रवाह समूची सृष्टि में सतत संचरित होता रहता है। इसे अनाहत या अनहद नाद के रूप में वर्णित करने का प्रयास भी किया जाता रहा है। ओंकार की ध्वनि, प्रणव भी इसी दिव्य संगीत को कहा गया है। इसलिए शास्त्रों में स्थान स्थान पर प्रणव की महत्ता गाई गई है। गीता में प्रणवः सर्ववेदेषु तथा महाभारत में भी ओंकार सर्ववेदानाम कहा गया है। इन उक्तियों से सामवेद का महत्व घटता नहीं बढ़ता ही है। ओंकार का गान और उद्गीत समानार्थक हैं। उद्गीत को साम का अविच्छिन्न अंग माना गया है। वाणी का रस ऋचा है, ऋचा का रस साम है और साम का रस उद्गीत है। आगे और भी कहा गया है, सामवेद एव पुष्पम, वेदों में सामवेद ही पुष्प है। पुष्प छोटा दिखे भले ही, किंतु वह वृक्ष की सार्थकता का प्रतीक माना जाता है। सामगान के माध्यम से मन को सूक्ष्मतर बनाते हुए दिव्य संगीत प्रवाह के साथ संयुक्त करने में ऋषियों ने सफलता प्राप्त की थी। साम को शब्द को ब्रह्म की गायन रूपी मूर्ति कहा जा सकता है। धन्यवाद।